हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं यानी 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है, खासकर 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए हम लोग ये जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम की जो ओएमआर सीट है वो ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, और आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का जो 15 मिनट आपको मिलता है, रीडिंग टाइम जो आपको मिलता है वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो मेन मोटिव वो क्या है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी गाइड, कि आप अपने 15 मिनट रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे और अपने 3 घंटे में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ताकि 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा आंसर आप दे पाओ। ठीक है, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तभी तो आप हाई स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों को पहले मैं बता दूं, आपके जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कोड होगा, आपके ये एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट डे लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। ठीक है, मीडियम लिखेंगे, आप आंसरिंग अपनी जो आंसरिंग वो हिंदी में कर रहे हैं इंग्लिश में कर रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर ये आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। ठीक है, कितने सप्लीमेंट्री आप यूज कर रहे हैं, एक सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं, एडिशनल कॉपी जो आप लेंगे। ठीक है, आप कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं है वो लिखना है आपको, कोड ऑफ डिसेबिलिटीज लिखना है, आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया नहीं किया गया है। ठीक है, क्या आप विजुअली चैलेंज हैं। ठीक है, ये ऑफिस यूज के लिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडिडेट नेम लिखेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे ब्लॉक, इसे जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ, मान लीजिए आपका नाम अमन है, आप क्या करेंगे यहाँ पे अमन, हर एक आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है। हर एक नाम के नीचे जो सर्कल दिया हुआ है आपको उसे क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, गोला करना है। एम है तो एम को आप गोला करेंगे। ठीक है, ए तो आपको ए को गोला करना है, एन है तो आपको एन को गोला करना है। और ये जो सर्कल जो करना है वो भी आपको कंप्लीट गोला करना है, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, राइट, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करना है, बॉल पेन ही यूज करेंगे सबसे बेटर है। ठीक है, और ब्लैक पेन से अगर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, रोल नंबर लिखना है आपको यहाँ पे, मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ भी है, मान लीजिए आपका रोल नंबर 1 2 3 4 है तो आप 1 को सर्कल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल करना है, कंप्लीट सर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर। ठीक है, स्कूल नंबर लिखना है आपको। ठीक है, रोल नंबर, सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर जो रोल नंबर इन वर्ड्स जो है वो आपको एडमिट कार्ड में रोल नंबर इन वर्ड्स लिखा होगा, आपको एज इट इज वही का वही लिखना है आपको। ठीक है, फादर्स नेम लिखना है आपको। ठीक है, आपको अपने साइन करने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली डुप्लीकेट कॉपी है, जो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी है जो मैं लेके आया हूँ, वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और वो किस तरीके से देखो, इसका जो नेक्स्ट पेज होगा, नेक्स्ट पेज भी देखो, नेक्स्ट पेज में भी आपको फिल करना होगा। स्टूडेंट शुड राइट कोड नंबर इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर के टॉप पे जो आपको यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी है मेरे पास, एक क्वेश्चन पेपर का देखो फ्रंट पेज भी है मेरे पास। ये जो कोड नंबर है ये कोड नंबर आपको लिखना होगा, ये कोड नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सीट्स, रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। वर्ड्स में भी रोल नंबर लिखना होगा, ये आपके एडमिट कार्ड में ही होगा। आपको क्लास लिखनी है अपनी, सब्जेक्ट कोड ये एडमिट कार्ड में लिखा होगा, सब्जेक्ट नेम, मीडियम आंसर हिंदी और इंग्लिश, डे ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना, ये जब टीचर जब आपके आंसर को अभी चेक करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स लिखता है, ये उनके लिए। ठीक है, तो आपकी जो आंसर कॉपी की जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरीके होगा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ओपन होता है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ओपन होगा ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे ओपन होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे मार्जिन भी लगी होगी। आपको क्या करना है, अपने आंसर्स यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, गोला लगाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट लाइन से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज, कुछ ऐसा होगा। ये पुराने साल का पेपर है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया था। ठीक है, अच्छा देखो, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की जो एंट्री है वो 10 बजे मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट, 10 AM तक ही होना है।
आपको 10 बजे से पहले पहले आपको एंट्री ले लेनी है स्कूल में, ठीक है। 10 AM के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी और 10:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 10:30 से पहले जो 10:15 है, 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 10:15 से पहले यानी कि 10:10 पे या 10:05 पे आपको आपकी आंसर कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको आंसर कॉपी मिल जाएगी। इस आंसर कॉपी को फिल करने का आपका अलग टाइम है और क्वेश्चन पेपर को रीड करने का अलग टाइम है। 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उससे पहले आपको ये आपका बुकलेट मिल जाएगा, आपको ये फिल करके एकदम रेडी रहना है, ठीक है। खासकर 10th क्लास वाले 10th क्लास के बच्चे जब इसे फिल करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको फिल करना, हड़बड़ी में आप इसे गलत मत कर देना, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लास में वहाँ पे 2 टीचर्स होंगे, आप किसी भी टीचर से वहाँ पे इसको कैसे फिल करना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हड़बड़ी में आप इसे गलत मत करना, ठीक है। तो 10:15 पे जब आपको क्वेश्चन पेपर जब मिल जाएगा तो आपको केवल रीडिंग करने का ही आपको वहाँ परमिशन, आपको लिखने की परमिशन वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। 10:15 से 10:30 तक आप क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, ठीक है। आंसर शीट पर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड आप ले जाएंगे, ठीक है। रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मीडियम ऑफ द आंसरिंग ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर कोड, सेट नंबर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ठीक है। आप ये जरूर देखेंगे कि आपकी कॉपी में इन्विजिलेटर के साइन हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। इन्विजिलेटर खुद आके आपकी कॉपी पे साइन करेंगे सारी चीज चेक करके, ठीक है। और ये सारी चीज जो इन्फॉर्मेशन वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि जो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है, ठीक है, आप उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बात ऐसा, ये जो 15 मिनट जो आपको दिए गए ना वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और ये समझने के लिए दिया गया है कि आप अपना आंसरिंग किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीटली इसको पढ़ना है, इसको समझना है। इससे क्या होगा, जो आपका एग्जाम का फियर है वो कम होगा। आपको इस 15 मिनट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इजी और टफ क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको ये प्लान करना है कि किन क्वेश्चन को आपको कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि कितना टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस क्वेश्चन को आपको कितना ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। आपको 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। शुरू के जो फर्स्ट मिनट है बच्चों, शुरू के जो फर्स्ट मिनट आप क्या करेंगे, अपने सारे सेक्शंस को केयरफुली देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे सेक्शंस को देखना है, उसके इंटरनल चॉइसेस को देखने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस कंपलसरी हैं उसे मार्क करने हैं और टोटल पेजेस काउंट करने हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल पेजेस हैं कि नहीं है। क्वेश्चन पेपर के शुरुआत फ्रंट पेज पे आपके टोटल पेजेस लिखे रहते हैं कि इसमें इतने पेजेस हैं, वो आपको काउंट करके देख लेना है कि कोई छोटा तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप वहां पे इन्विजिलेटर को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो 5 मिनट है उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, स्मार्टली सेलेक्ट करना है, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हो पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम डिसाइड करना है कि पर सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। हाई मार्क के जो क्वेश्चन है उस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाई मार्क्स के क्वेश्चन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। लास्ट का जो 5 मिनट है, लास्ट के 5 मिनट में आपको क्या करना है, फॉर्मुलेज और की पॉइंट्स को रिकॉल करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स की स्ट्रक्चर को प्लान करेंगे कि आप अपने लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है बच्चों, शांत रहना है, काम रहना है, ठीक है। लास्ट मिनट में पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हाउ टू डिवाइड, अब ये जो 3 आवर्स का जो टाइम है, ये जो आपको 3 घंटे, अब 10:15 से 10:30 तक तो आपने क्या किया, अपने आंसर आपने रीडिंग क्वेश्चन पेपर को रीड किया आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है, जब आप उसमें अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को अगर 10 मिनट में अगर पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपने 10 मिनट में अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया, आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि आप मुझे कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। तो आप उसमें ये कोशिश करेंगे जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को आप कुछ एमसीक्यूज को आप उस 15 मिनट में ही सॉल्व कर लें। कुछ एमसीक्यूज तो आपके ऐसे भी होंगे ना जो वर्बली सॉल्व हो जाएंगे, आप उनको क्या करें, पेंसिल से हल्का एक डॉट लगा लें जिसके जो एमसीक्यू आप पहले से ही जानते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लास्ट मिनट का जो रस है, लास्ट मिनट में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा जो आप अपने आंसर को चेक करने में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं आपने, ठीक है।
आपको अपने पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं पहले आप उनसे स्टार्ट करें, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर है उसको केयरफुली अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपको 3 घंटे का जो पेपर वो आपको लगभग आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि 3 घंटे का पेपर आपका 2.5 घंटे में ही खत्म हो जाए, ठीक है। जब आपका पेपर 2.5 घंटे में जब खत्म होगा तब आपके पास लगभग 20 से 30 मिनट, लगभग 30 मिनट आपके पास बचेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को रिवाइज कर सके, आप जो गलती आपने की होंगी लिखते समय आप उसे सुधार सके, ठीक है। अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। उन सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें जो सेक्शन आपका काफी स्ट्रांग है, ठीक है। पहले आप मॉडरेट क्वेश्चंस करें, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, तब क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करें। और अपनी प्रेजेंटेशन जो बच्चों नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है बच्चों आपको। कुछ टेक्निकल टर्म्स जो आंसर की डिमांड होती है उन टेक्निकल टर्म्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। हेडिंग और बुलेट पॉइंट में आपको अपनी आंसरिंग लिखनी है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम वेयर रिक्वायर्ड, जहां भी डायग्राम की रिक्वायर्ड है, जहां भी डायग्राम की जरूरत है आप वहां पे डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आपकी जो आंसर होती है वो बहुत आपका आंसर काफी प्रेजेंटेबल लगता है, आपका आंसर काफी परफेक्ट लगता है, ठीक है। आपको क्या करना है, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ये कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, तो देखो क्या क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करना है आपको। आपको एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, बिना रिवीजन के क्वेश्चन को ना छोड़े, ठीक है। और मेसी हैंड राइटिंग से बचे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि देखो कि आपको 3 घंटे के पेपर को आपको 2.5 घंटे में खत्म करना है। आपको एग्जाम से पहले अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व हो जाए, ठीक है। 3 घंटे का जो लास्ट का जो 20 मिनट्स होगा बच्चे, ठीक है, 2.5 घंटे बोले, जो 20 मिनट्स होगा उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपने सब पार्ट्स, आपको ये वेरीफाई करना है कि आपने सारे सब पार्ट्स अटेम्प्ट किए नहीं किए, ठीक है। करेक्ट कैलकुलेशन एरर अगर आपका मैथ का एग्जाम है या कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आपने उसके कैलकुलेशन चेक करना है, ठीक है। रोल नंबर आपको चेक करना है कि आपने प्रोबेबली रोल नंबर लिखा नहीं लिखा, ठीक है। स्मार्ट रीडिंग, अगर आप अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली अगर रीड करते हैं और अच्छे से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। स्मार्ट रीडिंग प्लस टाइम मैनेजमेंट गिव सक्सेस, राइट। एग्जाम पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। एग्जाम के दौरान आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।